नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य स्वागत करता हूं आपका BH स्टडी में। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे, आपकी कोई भी रीजनिंग क्लास, मैथ्स की क्लास मिस ना हो। आइए दोस्तों बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है कि हमने कोडिंग डिकोडिंग के लेटर्स में क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स के कोड हमें याद कर लेने हैं, 1 से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक, और उनके अपोजिट याद कर लेते हैं। पिछले वीडियो के बाद मेरे पास एक फोन आया, उसमें ये कहा गया कि सर वो ट्रिक जो है वो फ्लब वाइज शर्ट जी वाली, उसमें कुछ लेटर छूट रहा है। मैंने कहा हाँ भाई आपकी बात सही है, उससे सहायता मिल जाती है तो आसपास के अपोजिट आसानी से हम फाइंड कर लेते हैं। तो उनकी बात से मैंने कुछ नेट पे ढूंढा, कुछ इधर किताबों से देखा, तो मुझे एक ट्रिक मिली, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक लगी मुझे वो। आइए मैं बात करता हूँ। बहुत आसानी से आप अपोजिट्स को याद कर लेंगे। वो ट्रिक बहुत अच्छी है, कहानी के जरिए मैं आइए आपको सुनाता हूँ। ए का अपोजिट जेड होता है, हमें पता है, तो हम इसे ए से लेकर एम तक कहानी चलेगी हमारी और सारे अपोजिट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ए जेड यानी अजीज। आप कॉपी पेन उठा लीजिए, वीडियो आराम से सुनिए, मैं 2 बार 3 बार कहानी को रिपीट करूंगा, आप आराम से पूरी कहानी लिख लीजिएगा। लेकिन लिखनी कैसे है वो तरीका आपका सही होना चाहिए। आपको लिखना है कि अजीज नाम का बॉय, जो चीजें मैं छोटी लिख रहा हूं वो हमें हटानी है, यानी जब हम अपोजिट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पढ़ने में नहीं आएंगी। अजीज नाम का एक बॉय क्रैक्स और ड्यू खाना पीना पसंद करता है। अजीज नाम का एक बॉय क्रैक्स और ड्यू पसंद करता है, पसंद करता है। उसके बाद उसका पसंदीदा, उसे EVS पसंद है, या उसे EVS सब्जेक्ट विषय पसंद है, ठीक है। लेकिन वह फालतू घूमता है, साथ में गोट, साथ में गोट, जी फॉर गोट रखता है। उसने H फॉर हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल व I इंटर किया है। भविष्य में वो बड़ा होता है, उसकी शादी, वो बहुत घूमता तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक जंगल क्वीन से हुई। उसके माता पिता ने उसकी शादी एक जंगल क्वीन से करा दी और उसने शादी में कुर्ता पैजामा पहना। और देखिए पहने से पहले लिखे तो कुर्ता पैजामा व लोटो के जूते पहने। शादी में 100 मैन आए। ये हमारी कहानी पूरी हो जाती है। देखिए बहुत आसानी से हम इस कहानी को याद कर सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कहानी को बहुत आसानी से याद करता है। देखिएगा दोस्तों, अजीज AZ नाम का बॉय BY क्रैक्स CX और ड्यू DW पसंद करता है। EVS उसे पसंद है, यानी उसका सब्जेक्ट जो है वो EVS है। वो फालतू, वह लेकिन वह फालतू, फालतू यानी F और U,
घूमता है। साथ में गोट, गोट मीन जी और टी, गोट रखता है। उसने हाई स्कूल इंटर किया है, इंटर आई आर। उसकी शादी जंगल क्वीन यानी जे क्यू से हुई। उसके बाद शादी में उसने कुर्ता के पैजामा के पी, कुर्ता पैजामा के पी। वह लोटो एक कंपनी है, जूते बनाती है, LOTO लोटो, तो LO के जूते पहने। और शादी में MEN 100 मैन आए। इस कहानी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से अपोजिट याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी को याद, दोस्तों आप एक काम कीजिए, इस कहानी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कहानी को अच्छे से याद कर लीजिए, जो आपको बहुत मदद करेगी इन लेटर्स के अपोजिट को याद करने में। आपको अगर अभी ये कोडिंग जो नंबर्स मैंने दिए थे, अगर किसी को ये दिक्कत हो रही है समझने में, तो आपको एक चीज मैं बता दूं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो अवश्य देख लीजिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि इनकी नंबरिंग हमने बताई थी और उसे याद करने का क्या तरीका बताया था। इजोटी का तरीका भी आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, ये होती कितने तरह की है। देखिए, जो हमने पिछली बार एक आध सवाल लिए थे, तो उसमें जो है कुछ सवाल ऐसे थे। कोडिंग जो है हमारे जो पेपर में पूछी जाती है वो लेटर होती है, लेटर कोडिंग होती है, यानी हम लेटर्स को कोई नंबर का नाम दे देते हैं। उसके बाद नंबर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग में भी होता है किसी वर्ड को किस तरह से नंबर द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और एक वर्ड रिप्लेस होती है, वो हम आपको आगे क्वेश्चन लेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे वर्ड एक दूसरे से रिप्लेस कर दिए जाते हैं और उनको कोड बना दिया जाता है। आगे देखिए, मिक्स कोडिंग भी होती है, जिसमें नंबर को किसी सिंबल से बना लेते हैं। सिंबल कोडिंग होती है, रीअरेंजमेंट कोडिंग होती है, बहुत सारी कोडिंग के पार्ट हैं, लेकिन जो पेपर में मेन पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखिए, अब हम कुछ सवाल ले लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारे जो है कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। आइए मैं सवाल ले लेता हूँ। देखिए, एक सवाल लेता हूं मैं कि देखिए ये लिखा है मैथ। किसी प्रश्न में कह रहे हैं कि मैथ को SGZN लिखा जाता है, तो BARK को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों पेपर में कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी लिखा होता है, MATH, उसके बाद अनुपात लगा होता है SGZN, फिर ये समानुपात लगा होता है BARK, और फिर अनुपात लगा होता है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है। जिनने गणित पढ़ी है उसे ये पता है कि ये समानुपात और अनुपात क्या होते हैं। आइए मैं बात करता हूँ। इसमें देखिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, तर्क क्या है। जब हमें समझ में आ जाता है, हम निकाल लेते हैं तर्क, तो हम बहुत आसानी से उस उत्तर को, उस प्रश्न को हल कर देते हैं। अगर आपको पेपर में समझ में नहीं आता है तो सीधी सी बात है कि हम दोनों चीजों को एक के ऊपर एक लिख लेते हैं, GZ। अब ध्यान से देखिए, अगर आप गौर करें अपोजिट पे, M का अपोजिट क्या है, N, देख लीजिए। A का अपोजिट क्या है, Z। T का अपोजिट क्या है, G। और H का अपोजिट क्या है, S। कैसे, M मैन, अभी कहानी सुनाई थी मैंने, M मैन, A अजीज, T यानी गोट। उस कहानी से ये भी समझना है कि गोट G का T है तो T का G भी है अपोजिट, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि ये जहां पर इसकी प्लेस वैल्यू है, यानी कि एक नंबर पे है, तो इसका अपोजिट सबसे लास्ट में रख दिया। ऐसे क्रॉस बना के इन्होंने सवाल को हल किया है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बार को लिख लेंगे। इसका अपोजिट यहां आएगा, इसका अपोजिट यहां आएगा, आर का अपोजिट यहां आएगा और ए का अपोजिट यहां आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए, बी बॉय, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। ए अजीज, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब हमने कहानी पढ़ी थी तो हमारा आर यानी इंटर, तो इंटर, आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। इसी तरह के कुर्ता पजामा, तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। तो हमारा इस तरह से पी, आई, जेड और वाई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।
अभी भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आइए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी हम अपोजिट के सवाल ले रहे हैं। हमने वो जो कोडिंग का सवाल लिखा था उसमें अपोजिट हम लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि A B C D को इन्होंने Z Y X और W लिखा है। प्रश्न में कह रहे हैं P Q R S को क्या लिखेंगे। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। A से Z गए, B से Y, C से X, D से W। अगर हमें अपोजिट नहीं याद है तो हम सवाल के वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे और हम हल ही नहीं कर पाएंगे, हम अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कॉन्सेप्ट का। ठीक है, इसलिए बहुत इजी है। यहां पर सीधे सीधे अपोजिट लिख रहे हैं। अजीज यानी AZ, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X और D का अपोजिट W। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये सीधे सीधे एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा P। अब देखिए यहाँ पर कितना आसान काम है कि कुर्ता पैजामा यानी P का के क्वीन के से Q से मैंने क्वीन बताई थी। क्वीन कौन थी? जंगल क्वीन। तो यानी Q का क्या हो जाएगा? J। R यानी इंटर, तो इंटर I, R इंटर I से शुरू होता तो क्या हो जाएगा? I। S मैंने क्या बताया था? हाई स्कूल, तो H यानी H का S तो S का H। इस तरह से हमारा K J I H इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद उतार लीजिए। और देखिए मैं मित्रों बता दूं, यहाँ पर हम बहुत समय की कमी के कारण बहुत कम सवाल बता सकते हैं। आप कोई अच्छी सी किताब लीजिए और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने प्रश्न आप हल करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी आपकी ये तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग तगड़ी होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी और आप प्रश्न आसानी से हल कर सकेंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ लेते हैं। एक प्रश्न है कि अजमेर को इन्होंने लिखा है BKNF और S। तो कह रहे हैं नासिक को क्या लिखेंगे। हम लोग अपोजिट की बात कर रहे थे कि A, अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या A से किसी का संबंध दिखाई दे रहा है? A का संबंध जो है B से दिखाई दे रहा है। अगर आपको पेपर में दिक्कत होती है हल करने में तो आप अभ्यास के तौर पे अपने घर पे पहले इसे ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे लिखने से बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन ये अभ्यास के लिए बता रहा हूं। जैसे जैसे अभ्यास आप करेंगे वैसे वैसे आप कॉपी और पेन का प्रयोग करना कम कर दीजिए। जितना आप दिमाग से जल्दी हल करने का प्रयत्न करेंगे उतना ही आपकी तर्क शक्ति, आपकी दिमाग की सामान्य बुद्धि बढ़ेगी। आइए देखते हैं। फिर हमने इसके उत्तर को लिख लिया BKNF और ये S। अब देखिए हम इनमें रिलेशन देखते हैं किसमें किसका क्या संबंध बैठ रहा है। देखिए A के बाद डायरेक्ट B आता है, सिंपल। J के बाद K आ रहा है, M के बाद N आ रहा है, E के बाद F आ रहा है, R के बाद S आ रहा है। हाँ बिल्कुल समझ गए कि इन सब में +1 हो रहा है। +1 का मतलब क्या? देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो सवाल नॉर्मल है, बहुत बेसिक का सवाल है कि A के बाद B आ रहा है, J के बाद K आ रहा है, तो हम बहुत आसानी से समझ जा रहे हैं। लेकिन पेपर में एग्जाम में वो क्या करता है, इसे कठिन बना देता है। जैसे A के बाद B को ना लिखकर A के बाद वो सीधे F को लिख देता है, या J के बाद सीधे और आगे के M को लिख देता है, फिर आपको समझने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनके नंबर लिख देते हैं कि A 1 पर आता है, J आपका 10 पे आता है, M आपका 13 पे आता है, E आपका 5 पे आता है और R आपका 18 पे आता है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। B हमारा 2 पर आता है, K हमारा 11 पर आता है, N हमारा 14 पर आता है, F हमारा 6 पर आता है और S हमारा 19 पर आता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 में 1 जोड़ा 2 हुआ, 2 पर कौन है? B है, ठीक है। 10 पर 1 जोड़ा 11 हुआ, 11 पर कौन है? K है, ठीक है। 13 में 1 जोड़ा 14 हुआ, 14 पे कौन है? N है, ठीक है। ऐसे ही 5 पे 1 जोड़ा 6 हुआ, 6 पे F है। 18 में 1 जोड़ा 19 हुआ और 19 पे कौन है? S है। तो यही चीज हमें नासिक में क्या कर देनी है? अप्लाई कर देनी है। और ये तो छोटा प्रश्न है, तो इसमें हम सीधे MNOABPQRST यानी ST हो गया, IJKL, और ये सवाल हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? हल हो जाता है। आप कहेंगे ये छोटी छोटी चीजें क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजें, कॉन्सेप्ट बेसिक जब हमारा अच्छा होता है तब हम बड़े
प्रश्न को या थोड़े से जटिल प्रश्न को भी आसानी से हल कर लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को ढूंढ लेते हैं। रीजनिंग जो हमारा विषय है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ने का विषय है। आप जितनी जल्दी कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आप ये पढ़ के याद करेंगे A1 B2 C3 या A जो भी इस तरह से याद करेंगे काफी समय लग सकता है, लेकिन जब आप प्रश्न हल करना आरंभ कर देंगे, जब आप प्रश्न हल करने लगेंगे, बार बार आप देखकर कोड भी लिखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोड ही ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर परत निशान। जितना अभ्यास करेंगे आप रीजनिंग का, रीजनिंग उतनी ही सरल होती जाएगी, कॉन्सेप्ट उतने ही आसान होते जाएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। बार बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं ताकि जो है हम हमारी कोई भी क्लास मिस ना करें। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, किस तरह के जनरल स्टेप बाय स्टेप पूछे जाते हैं प्रश्न। आप उनका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। देखिए अब मैं एक दूसरे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलते हैं इसका। एक प्रश्न है कि इंग्लिश को ये लोग लिख रहे हैं WNUOSI और T। आप FAITER और N को क्या लिखेंगे? ठीक, देखिए अब हमें क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट पता करना है कि आखिर उन्होंने इंग्लिश को W में कोड कैसे किया है। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम इनकी कोडिंग कर लेंगे। E 5 है हमारा, N 14 है, ठीक है, G 7 है, L 12 है, I 9 है, S 19 है और H 8 है। ठीक है, इसकी कोडिंग कर लेते हैं। W हमारा 23 है, N हमारा 14 है, U हमारा 21 है, O हमारा 15 है, S हमारा 19 है, I हमारा 9 है और T हमारा 20। प्रश्न को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, E का ना तो इससे कुछ संबंध नजर आ रहा है, N का इससे कोई, N का N 14, G का बेतरतीब सी चीजें लग रही हैं। इसका मतलब कुछ एग्जामिनर ने कुछ तो खेल किया है। अब देखते हैं, जब हम कोडिंग से हम कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते तो हम अपोजिट की ओर भागते हैं। E का अपोजिट क्या होगा आपको बताइए? E का अपोजिट V, यानी EVS का पेपर था उसका ना, EVS उसे पसंद था। मैन यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा? M। G यानी गोट, T। L का हो जाएगा हमारा लोटो यानी O। I मतलब इंटर, S मतलब हाई स्कूल यानी H और H का उल्टा S। अब देख लीजिए, ठीक जा रहा है? हाँ ठीक है। अब देखिए, अब इसकी कोडिंग कर लेंगे। V हमारा होता है 22, M होता है हमारा 13, T होता है हमारा 20, O होता है हमारा 15, R होता है हमारा 18, H होता है हमारा 8 और S होता है हमारा 19। इसकी कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग इसकी है ही है। अब देखिए यहाँ 22 है, यहाँ पर क्या है? 23 है, यहाँ 13 है, यहाँ पर क्या है? 14 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या है? 21 है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि वो +1 कर रहा है, यानी उसने 22 में एक जोड़ा, कितना हुआ? 23 हुआ। 22 में एक जोड़ दिया, 23 हुआ और 23 पर क्या आ गया? W आ गया। 13 में क्या जोड़ दिया उसने? 13 में एक जोड़ दिया, क्या आ गया हमारा? यहाँ 23 आ गया था, यहाँ 14 आ गया, 14 यानी 14 पर क्या है? N है। T 20 में एक जोड़ दिया उसने, 21 हो गया, 21 पर क्या आता है? U आता है हमारा, U हो गया। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी, यहाँ तो ऑलरेडी वो है, तो इन्होंने क्या करा है, जो L का अपोजिट है डायरेक्ट वहां पर लिख दिया है। ठीक है, यानी L का जो बीच वाले का जो लेटर है यहाँ का, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, यहाँ जो बीच का लेटर उन्होंने डायरेक्ट इसका अपोजिट लिख दिया, यानी 15 का 15 ही रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे 18 में एक जोड़ दिया, क्या हो गया? 19 हो गया। 8 में एक जोड़ दिया, क्या हो गया? 9 हो गया और 19 में एक जोड़ दिया, 20 हो गया। 9 पे S, 19 पे S, 9 पे I और 20 पर T। बीच में क्या है? 15 है और यहाँ पर भी क्या है हमारा? 15। इसका मतलब हमें ध्यान रखना है वो, अब हमें कॉन्सेप्ट पता लग गया कि पहले 3 लेटर्स में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। पहले 3 लेटर्स के अपोजिट में +1 हो रहा है
और बीच के लेटर का अपोजिट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और लास्ट के 3 लेटर्स का अपोजिट में +1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए पहले इनके अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, एफ का अपोजिट ऑफ यानी यू, एफ मीन्स फालतू भी मैंने कहानी के जरिए बताया, ए फॉर अजीज, आई फॉर इंटर, ठीक है, टी मैंने क्या बताया था, टी फॉर, जब हम यहां पढ़ रहे थे टी के लिए ध्यान से देखिएगा, गोट, तो गोट आया था ना, तो गोट जी का टी है तो टी का जी भी होगा, तो हम टी का क्या लिख देंगे, जी। ई ईवीएस, आर इंटर यानी आई, एन मैन यानी एम, हमने इनके अपोजिट लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो बीच का लेटर है, 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े, ये जो बीच का लेटर है हमने क्या करा, इसे पहले ही नोटिस कर लिया कि हमें जी का अपोजिट यानी टी का अपोजिट डायरेक्ट यहाँ बीच में लिख देना है, यानी हम यहाँ पर जी जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा आंसर में पहले ही लिख जाएगा। अब क्या करना है, सभी में +1 हो रहा है तो हम इसकी अब क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। यू हमारा 21 पे आता है, ठीक है, ओके। जेड हमारा 26 पे आता है, आर हमारा 18 पे आता है, जी से हमें मतलब नहीं है। वी हमारा 22 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, एम हमारा 13 पर आता है। अब इनमें हमें क्या करना है, +1 करते जाना है। +1 करेंगे, हमारा कोड क्या आएगा, 21 में प्लस करेंगे 22 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 27 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, 26 में प्लस करने का मतलब 27, और लेकिन हमारे अंग्रेजी के अल्फाबेट यानी वर्णमाला टेबल में, अल्फाबेट टेबल में 27 का कोई लेटर नहीं होता। इसका मतलब हमें जेड के बाद फिर वापस कहाँ आ जाना है, ए पर, यानी यहाँ पर आप 27 की जगह क्या लिखना है, 1। ये चीज पेपर में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जेड 26, अब इसके आगे कुछ +1 हम कर नहीं सकते, तो +1 करेंगे तो सीधे फिर से कहां पे आ जाएंगे, ए पर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ 1 हो गया, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 हो गया, जी हमारा फ्री है, 22 में 1 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। अब इनकी जगह पर जो लेटर आते हैं उन्हें हम लिख देंगे, 22 की जगह बी यानी 22 बी हो गया, 1 में ए आ जाता है, 19 पे एस आ जाता है, 23 पे डब्ल्यू आ जाता है, 10 पे हमारा जे आ जाता है, और 14 पे हमारा एन आ जाता है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहे हैं फ्लर्ट को, FLIRT, कह रहे हैं किसी भाषा में फ्लर्ट को DJGPR लिख देते हैं, तो प्रश्न नोट करते चलिएगा साथ में। नेस्टी को, NASTY को क्या लिखेंगे? आइए दोस्तों बात करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए फ्लर्ट को क्या लिखते हैं, सबसे पहले देख लेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। F कोडिंग कर लेंगे, F हमारा 6 पर आता है, ठीक है, उसके बाद L हमारा 12 पे आता है, I हमारा 9 पे, R 18 पे, T 20 पे, हाँ T 20 पे, और उसके बाद D जो है हमारा 4 पे, J 10 पे, G 7 पे, P जो है 16 पे, R 18 पे। संबंध समझ में आ रहा है इनका, 6 4 क्या हो रहा है, -2, 12 -2, 9 -2 7 हो गया, 18 -2 हो गया, और ये जो हमारा 20 हो गया, ये भी -2। बहुत इजी, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इन लोगों ने क्या किया है, जो मेन हमारा लेटर है उसे -2 यानी 2 स्थान पीछे वाले से बदल दिया, रिप्लेस कर दिया है। रीजनिंग में यही कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें ऐसे भी हल कर सकते हैं, -2 सभी में -2 कर लेंगे। -2 करने के लिए पहले आप इनका कोड लिख लेंगे। अगर कोडिंग से बहुत आसान हो जाता है, अगर आप पेपर में दिमाग लगाएंगे, एन से पहले M और M से पहले L, इतने देर में बहुत सारा समय आपका सोचने में निकल जाएगा। इससे बेहतर क्या है, आप इनकी कोडिंग कर लेंगे। N 14 होता है, A 1 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है, और Y हमारा 25 होता है। सभी में -2 कर देंगे, -2 सभी में कर देंगे, तो देखिए 14 में से 2 चला जाएगा, हमारा 12 बचेगा। ऐसे ही अब देखिए फिर वही चीज आई है यहाँ पर कि 1 में से -2 जाएगा, है ना, 1 में से -2 करना है, यानी 1 से वापस आएंगे Z पे, और Z से वापस कहाँ जाएंगे, Y पे।
तो हमारा -2 कहां पर आएगा? 25। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 19 -2 17, 20 -2 18, 25 -2 23। बस अब इनके लेटर्स लिख दीजिए। 12 पे हमारा आता है L, 25 पे हमारा आता है बाई, 17 पे हमारा आ जाता है Q, 18 पे R और 23 पर W। इस तरह से हमारा L बाई Q R W हमारा ये उत्तर हो जाएगा। लिखा है जोधपुर को किसी रीजनिंग के प्रश्न में इन्होंने Q Q G Q W और U लिख दिया है। तो कह रहे हैं कि बीकानेर को क्या लिखा जाएगा? बीकानेर को क्या लिखा जाएगा? देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी कोडिंग कर लेते हैं। जे का क्या होता है? 10 होता है, O15, D4, H8, P16, U21 और R18। ये हमने इनकी कोडिंग कर ली। इसके बाद हम इनकी कोडिंग भी कर लेते हैं, जो हमारा इन्होंने इसे जोधपुर को ये लिखा हुआ है K11, Q17, G7, Q17, W23, U21। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां है 10, यहां क्या हो रहा है? 11, यानी क्या किया? +1। ठीक, उसके बाद क्या है? यहाँ 15, यहाँ है 17, क्या किया? +2। अब यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? 7, यानी क्या किया है? +3 किया। अब यहाँ पर क्या है? 8 और यहाँ पर क्या आ गया? 7, यानी क्या किया है? -1 किया है। उसके बाद क्या है? 16, यहाँ पर क्या है? 17, यानी +1 किया है। फिर यहाँ 21 है, यहाँ 23 हो गया है, यानी +2 किया है। यहाँ 18 है और यहाँ क्या आ गया है? 21 आ गया, यानी +3 किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या करा है इन्होंने? एक जो बीच का लेटर है, यानी जो H है, देखिए 3 इधर जोड़ JOD और H को इधर छोड़ दीजिए, तो PUR4। H को इन्होंने क्या किया? -1 किया है, तो देखिए बिल्कुल बीच में से ले लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इधर इन्होंने +1 +2 +3 किया है, फिर बीच में एक माइनस कर दिया है, फिर +1 +2 +3 किया है। अब आसानी से आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम क्या करें? यही कॉन्सेप्ट बीकानेर में अप्लाई कर देंगे। कैसे? बिल्कुल ऐसे। प्लस, अब देखिए पहले इसकी कोडिंग कर लेंगे। B को 2 लिखते हैं, I को 9 लिखते हैं और K को 11 लिखते हैं, A को 1 और N को 14, E को 5 लिखते हैं, R को 18 लिखते हैं। बिल्कुल यही सेम पैटर्न हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। +1 +2 +3 -1 +1 +2 +3। आप देख सकते हैं +1 +2 +3 -1 +1 +2 +3 कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया अपना। अब देखिए इसे बिल्कुल सॉल्व कर देंगे। ये कितना हो गया? 3, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया हमारा 14। और देखिए फिर वही बात है कि 1 में से बन गया 0, 0 नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये हम कोई अंकगणित नहीं लगा रहे हैं, ये हम लोग रीजनिंग कर रहे हैं। यानी 1 में से बन गया, यानी A से हम एक स्टेप वापस आए, और जब अल्फाबेट लेटर्स में A के वापस जाएंगे उधर तो कुछ है नहीं, इसका मतलब वापस कहाँ आएंगे? Z पर आएंगे। तो यहाँ हम सीधे 1 - 1 0 ना लिख के सीधे जो हमारा लेटर आने वाला उसका कोड लिख लेते हैं 26। ठीक है, 14 15 हो गया, 5 और ये 2 7 हो गया, 18 और 3 21 हो गया। ठीक है, हमारा कोड हो गया, कोडिंग डिकोड हो गया। अब हम क्या करेंगे? सीधे से अपने लेटर्स को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। 3 किसका कोड है? हमें पता है, C। अभ्यास करते करते आपको याद हो जाएगा। 11 किसका है? K है। 14 किसका है? हमारा N का होता है। 26 Z होता है। 15 हमारा O होता है। 7 हमारा G होता है और 21 हमारा U होता है। इस तरह से हमारा ये CKNZOGU उत्तर हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, ये थोड़ी सी अलग ट्रिक है, थोड़ा सा अलग का थोड़ा प्रश्न है। ध्यान से देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और यहाँ IREVQER लिखा हुआ है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये रिक्वायर के ही लेटर्स हैं जो इन्होंने इधर उधर
कर दिए हैं। तो ऐसे प्रश्न में हम कोडिंग करेंगे और ये करेंगे तो काफी समय लगेगा। हमें जब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि वो रिक्वायर ही सबको इधर उधर जो लेटर्स उन्हें रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ से ही कॉन्सेप्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से देखते हैं, REQ यानी इन्होंने पहले 3 लेटर्स को रिवर्स में लिख दिया है यहाँ पर। फिर क्या किया है, UV यानी इसमें +1 कर दिया है, U और V हमारा क्या कर दिया, +1 कर दिया। और IRE को सीधा सीधा यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और हम क्या करेंगे आगे, N के बाद क्या आता है, O आता है। हमने बीच के लेटर को जो इन्होंने किया था यहाँ पर U के बाद सीधे V कर लिया था, तो यहाँ पर N के बाद हमने सीधे O कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इन्होंने REQ को क्या लिखा है, R यानी R वाला लेटर सबसे लास्ट में लिख दिया, तो हम इस T वाले लेटर को सबसे लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद इन्होंने इसे लिखा है, यानी उसके बाद हम A को लिख देंगे और उसके बाद हम R को लिख देंगे। और ये जो IRE है, IRE बिल्कुल बिना कुछ किए इन्होंने डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया है। तो हम इस ISH को डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे और इस तरह से हमारा ये प्रश्न हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हल कीजिए। दोस्तों कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और इन्हें हल कीजिए। और हल करने के बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस नंबर पर हमें ये प्रश्न व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपके उन प्रश्नों को सही है या गलत है आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे जो हमारा बेल आइकन है उसे आप जरूर दबा लीजिए ताकि आपको समय पर ये वीडियो मिल जाए। सारी वीडियोस हम आपकी मिलते रहें। VH स्टडी क्लासेस लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।